तो स्टार्ट कर रहे हैं थिंकिंग एंड डिसीजन मेकिंग में। जो मैंने कंप्लीट कर लिया है अभी तक उसमें है ज्योमेट्रिकल डिजाइन एंड आइडेंटिफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक था सिलेक्शन ऑफ रिलेटेड लेटर वर्ड नंबर एंड फिगर्स। अभी जो स्टार्ट करेंगे वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑड थिंग आइटम आउट फ्रॉम अ ग्रुप। आज हम 3 टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। पहला में है आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑड थिंग और आइटम आउट फ्रॉम अ ग्रुप। नेक्स्ट है कंप्लीशन ऑफ न्यूमेरिकल सीरीज बेस्ड ऑन द पैटर्न और लॉजिक। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द सीरीज बेस्ड ऑन द न्यूमेरिकल पैटर्न एंड लॉजिक ऑफ द सीरीज। ये तीनों टॉपिक को हम लोग आज कंप्लीट करेंगे। तो चलते हैं और देखते हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑड थिंग और आइटम आउट फ्रॉम अ ग्रुप में क्या करना होता है। तो इसमें जो भी हमारे पास ग्रुप में आइटम होता है या थिंग्स जो भी रहता है उसमें हम रिलेशन ढूंढते हैं। अगर वह रिलेशन सेम टाइप का होता है और उसमें से किसी भी एक आइटम में कोई ऐसा रहता है जो रिलेट नहीं कर रहा होता उस ग्रुप से, तो उसे हम ऑड कर देते हैं। ऑड मीन्स उसे हम उस ग्रुप से अलग करते हैं और उसी आइटम को अलग करेंगे जो वो रिलेशन नहीं बना रहा होगा, और वही मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है ऑल द गिवन सीरीज आर सेम रूल और लॉजिक। जो भी गिवन सीरीज रहेगा वो सेम रूल पे रहेगा या सेम लॉजिक पे रहेगा। उसे हमें आइडेंटिफाई करना है डिफरेंट और ऑड थिंग पे। ठीक है, या तो वो उस सेम रूल के अनुसार नहीं होगा या फिर सेम लॉजिक पे नहीं होगा, तो हम उसे डिफरेंट मान लेंगे और उसे हम वहां से निकाल देंगे, बाहर कर देंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछेगा उसमें भी आपको यही चीज देगा कि 4 वर्ड आर गिवन हैज बीन गिवन। यहाँ पे 4 वर्ड दिया गया है इस ग्रुप में, आउट ऑफ विच 4 आर अलाइक इन सम मैनर। इसमें से कोई 4 में से एक जो है सो किसी ना किसी तरह से भिन्न है, मीन्स अलग है। तो आपको उसमें से उसी वर्ड को ढूंढना है जो उसमें से अलग है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए कि स्कल है, अपेंडिक्स है, पेल्विस है और फैबुला है। तो इसमें से बताइए कि कौन सा जो वर्ड है वो सिमिलर नहीं है बाकी 3 और से। सबसे पहले यहाँ पे पता लगाना होगा कि ये जो सारे वर्ड दिए हैं उसमें से मैक्सिमम जो वर्ड है वो किससे रिलेशन बना रहा है, किस चीज को डिनोट कर रहा है। तो इसमें देखें तो स्कल जो है सो हमारे बॉडी पार्ट का एक बोन है, अपेंडिक्स बोन नहीं है, पेल्विस एक बोन है और फैबुला भी बोन है। तो यहाँ पे देखें कि ए एंड सी और डी ये तीनों है सो बोन के कैटेगरी में आता है, मीन्स हमारे बॉडी पार्ट का बोन के कैटेगरी में आता है। लेकिन ये जो बी है, बी वाला ऑप्शन, ये बॉडी पार्ट में तो है लेकिन यह बोन के कैटेगरी में नहीं आता है, एक अंग है हमारा। तो इसीलिए यह यहाँ से ऑड हो जाएगा, मीन्स यहाँ से इसे हम आउट कर सकते हैं इस ग्रुप से कि इस ग्रुप में ये शामिल नहीं हो सकता है। इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा, यही इसका ऑड वन थिंग्स हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे मैच कर लेंगे। सेम तरह से दूसरे वाले क्वेश्चन में देखिए, दूसरा वाला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसमें भी एक ग्रुप दिया गया है, उसमें 4 वर्ड है और आपको बताना है कि वो जो आइटम दिया गया है वो किससे रिलेशन बना रहा है, और जो रिलेशन बना रहा है उसमें से कोई एक ऐसा है जो रिलेशन नहीं बना रहा है वो और 3 से। तो जो नहीं रिलेशन बना रहा है उसे आप आउट करके यहाँ से बताइए। यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है ये जो ग्रुप दिया गया है आइटम का ये किस तरह से रिलेशन बना रहा है। यहाँ पे हाउस है, कॉटेज है, स्कूल है और पैलेस है। तो अगर इसमें देखें तो सभी जो है सो एक आर्किटेक्चर को दिखा रहा है, मीन्स उसमें आदमी रहते हैं। बट जो स्कूल है हम लोग स्कूल का यूज रहने के लिए नहीं करते हैं, वहां पे पढ़ाई करने के लिए करते हैं। लेकिन जो हाउस है, कॉटेज है, पैलेस है, वहां पे लोग रहने के लिए यूज करते हैं। तो बाकी यहाँ पे जो ग्रुप में मैक्सिमम जो है लिविंग स्टैंडर्ड को यहाँ पे दिखा रहा है, बाकी जो वो स्कूल है वो एजुकेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा स्कूल। यहाँ पे आउट जो होगा इस ग्रुप से स्कूल होगा। तो इस तरह से आपको सोचना है कि वो जो ग्रुप है वो क्या रिलेशन पहले बना रहा है, वो जो रिलेशन बना रहा है उसमें से कोई एक ऐसा है जो वो रिलेशन में नहीं आ रहा है। जो नहीं आ रहा होगा उसी को आप आंसर काउंट कीजिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें भी आपको जो दिया गया है वो क्या है कि 4 नंबर है। इस ग्रुप में 4 नंबर है जिसमें से 4 में से कोई एक ऐसा है जो
सेम मैनर में नहीं है, किसी ना किसी तरह से वो अलग है, तो उसे आपको आउट करना है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि जो 43 है, 53 है, 73 है, वो डिवाइड नहीं हो सकता है। बाकी जो 63 है उसे हम डिवाइड कर सकते हैं। मीन्स बोल सकते हैं 43, 53, 73 वो प्राइम नंबर, 63 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो 63 सी आंसर हो जाएगा। अब 4 नंबर ट्राई कीजिए। 4 नंबर में क्या है कि जो ग्रुप दिया है वो कुछ अलग टाइप से दिया है, जिसमें ए वाले आइटम में देखिए कि 80 है सो रिलेशन बना रहा है 9 से, बी है सो 64 बना रहा है रिलेशन 8 से, 36 है जो रिलेशन बना रहा है 6 से, डी है सो 7 है जो रिलेशन बना रहा है 49 से। तो इसमें से देखिए कि जो रिलेशन बना रहा है चारों आइटम वो सेम रिलेशन पे काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर कोई इसमें से सेम रिलेशन पे डिपेंड नहीं है तो उसे आप ऑड वन निकाल सकते। आप ऑप्शन नंबर ए के अलावा देखिए बी सी डी में, तो यहाँ पे स्क्वायर हो रहा है, मीन्स 8 का स्क्वायर 64 हो रहा है, 6 का स्क्वायर 36 हो रहा है और 7 का स्क्वायर 49 हो रहा है। बट यहाँ 9 का स्क्वायर 81 होना चाहिए था, बट यहाँ 80 लिखा हुआ है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है ए मीन्स कहाँ है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए जो है ऑप्शन वो उल्टा सीधा लिख सकता है कि ए में बी लिख दिया है, बी में सी और सी में ए, तो आप थोड़ा ध्यान से देख करके इसका आंसर लगाइएगा। ये नहीं कि यहाँ पे ए देखिए और ए आंसर कर दीजिए, इस तरह से नहीं, इस ऑप्शन को ध्यान से देखना है और तभी करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 5 में बताइए, इसमें अल्फाबेट दिया गया है और यहाँ पे जो आइटम बना रहा है अल्फाबेट से वो किसी न किसी वे में रिलेशन एक दूसरे से कर रहा है। तो किस तरह से रिलेशन बना रहा है हर एक आइटम, वो आपको ध्यान देना है। इसके बाद उसे फाइंड करना है उस टाइप के रिलेशन को जो सेम टाइप का रिलेशन नहीं बना पा रहा है। मैंने बताया था कि अल्फाबेट का कोई भी क्वेश्चन रहे, चाहे वो सीरीज में रहे चाहे ग्रुप में रहे, तो उसके लिए पहले आप लिख लीजिए। मतलब जैसे ही आपको क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप देखिए कि मेरे पास सीरीज अगर याद है अल्फाबेट का तो ठीक है, बट नहीं याद है तो आप लिखिए इस तरह से कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, उसके बाद नीचे एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ठीक है, खैर इस क्वेश्चन में आपको लिखने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बहुत इजी है। देखिए यहाँ पे ए बी, उसके बाद सी का गैप है और डी लिखा हुआ है, ए बी और सी का गैप है और डी। नेक्स्ट है एफ जी, एच का गैप है और आई। नेक्स्ट है एल एम, एन का गैप है और ओ। उसी तरह से एस टी, तो यहाँ पे यू का गैप होना चाहिए था, उसके बाद यहाँ पे भी होना चाहिए था। यहाँ पे क्या होना चाहिए था, भी, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट सारा सीक्वेंस में ही लिख दिया है, गैपिंग यहाँ पे नहीं किया। जबकि जो 3 यहाँ पे आइटम दिया हुआ है उसमें गैपिंग है, तो सेम रिलेशन में डी जो है ऑप्शन नहीं आ रहा है, इसलिए डी आंसर हो जाएगा इसका, ऑड वन आउट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये एक फिगर का है क्वेश्चन। इस फिगर में आप बताइए कि चारों में से कौन सा डिफरेंट है। यहाँ भी ऑड वन आउट ही करना है, बट यहाँ पे थिंग्स के जगह पे मीन्स आइटम के जगह पे फिगर दिया हुआ। इस फिगर में आपको ढूंढना है कि कौन यहाँ पे ऑड वन आउट है, मीन्स सेम रिलेशन पे नहीं बनाया गया है फिगर, उसे आपको ढूंढना है। सेम टाइप का यहाँ पे शेप बना हुआ है, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल, पेंटागन के अंदर पेंटागन और स्क्वायर के अंदर स्क्वायर। बट यहाँ पे एक रिलेशन है जो इसके कॉर्नर टू कॉर्नर लाइन से कनेक्ट कर रहा है। बट जो ऑप्शन नंबर 3 वाले में, सॉरी 4 वाले में देखिए कि कॉर्नर से कॉर्नर नहीं कनेक्ट करने के वो क्या कर रहा है कि थोड़ा ऑड टाइप का रिलेशन बना रहा है। यहाँ पे जो 1 और 2 और 3 जो ऑप्शन है वो सेम टाइप का रिलेशन बना रहा है, बट 4 नंबर जो ऑप्शन है वो सेम टाइप का रिलेशन नहीं बना पा रहा है, क्योंकि वो कॉर्नर टू कॉर्नर नहीं मिला करके लाइन को, वो साइड बाय साइड लाइन को मिला रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 आंसर होगा। तो एक टॉपिक कंप्लीट हो चुका है कि हम लोग किस तरह से ऑड वन थिंग या फिर आइटम को आउट करेंगे एक ग्रुप से। सेम इसी टाइप का आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में भी, तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आप वहां पे सही से आंसर कर पाए। चलिए अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, जो है कंप्लीशन ऑफ न्यूमेरिकल सीरीज बेस्ड ऑन द पैटर्न और लॉजिक। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको दिखेगा वो एक सीरीज के रूप में दिखेगा, खास करके न्यूमेरिकल सीरीज। तो न्यूमेरिकल सीरीज जो रहेगा उसे आपको कंप्लीट करना है।
कंप्लीट करने के साथ साथ उसमें जो टाइप पूछता है वो डिफरेंट डिफरेंट पूछता है। मान लीजिए आपसे पूछ देगा कि ये सीरीज जो दिया गया है उसका जो लास्ट टर्म है वो कंप्लीट करके बताइए कि क्या होगा। या फिर कभी कभी फर्स्ट टर्म भी पूछ सकता है कि फर्स्ट टर्म में क्या होगा। या फिर आपको जो सीरीज दिया हुआ रहेगा उसके बीच में कहीं ना कहीं एरर दिया हुआ रहेगा, उसे आपको फाइंड करना है कि यह जो सीरीज है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, वो किसके वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, मीन्स कौन से टर्म की वजह से कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। तो वो आपको इस तरह से क्वेश्चन दे सकता है एग्जाम में। चलिए इसमें कुछ रूल है उसे हम लोग देख लेते हैं। तो रूल से पहले क्या है कि नंबर आर इन सीरीज फॉर्म विच आर फिक्स्ड और कांस्टेंट रूल अप्लाइड। जो भी सीरीज रहेगा वो एक फिक्स्ड या फिर कांस्टेंट रूल पे अप्लाई रहेगा। जो रूल को लगेगा वो एक सिंपल मैथमेटिक्स रूल होगा जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, मिक्स्ड। मिक्स्ड बोले तो एडिशन के साथ सब्ट्रैक्शन भी हो सकता है, एडिशन के साथ मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है, सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, डिवीजन के साथ एडिशन हो सकता है। तो बेसिकली बोले तो ये चार मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, ये सभी को मिला करके मिक्स फॉर्म में हमें दे सकता है क्वेश्चन। तो इस टाइप से होगा। मीन्स इसमें एक चीज और है कि इसके एडिशन और सब्ट्रैक्शन मीन्स सिंपल मैथमेटिक्स के अलावा जो हमारा सीरीज बनेगा वो या तो इंक्रीजिंग वे में हो सकता है, मीन्स उसमें ऐड करके बढ़ाते जाएगा, मल्टीप्लाई करके बढ़ाते जाएगा, या फिर वो डिक्रीजिंग वे में हो सकता है, मीन्स सब्ट्रैक्शन यूज करके या डिवीजन यूज करके हो सकता है, या फिर ये दोनों को यूज करके अल्टरनेट वे में इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग अल्टरनेट वे में भी हो सकता है इस रूल के अनुसार। तो इस तरह से रूल आपको अप्लाई करना है। उसमें नोट में देखें तो लिखा हुआ है नंबर आर इन इंटीजर और इन डेसिमल पॉइंट मीन्स फ्रैक्शन। यहाँ पे जो नंबर दिखने को मिलेगा वो या तो इंटीजर में हो सकता है या तो फ्रैक्शनल पार्ट में भी हो सकता है, मीन्स डेसिमल पॉइंट में भी हो सकता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन के अनुसार कि किस तरह से सीरीज रहेगा और हमें कंप्लीट किस तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए यहाँ पे लिखा है कि फाइंड द रॉन्ग टर्म। मीन्स इस सीरीज में ये जो सीरीज है एक खास पैटर्न पे बनाया गया है जिसमें कोई एक ऐसा टर्म है जो रॉन्ग है। तो हमें रॉन्ग टर्म को ढूंढना है और बताना है कि क्या आंसर होगा इसमें। यहाँ पे सबसे पहला जब भी आप सीरीज में रिलेशन फाइंड करें तो सबसे पहले आप देखिए कि कौन सा मैथमेटिक्स रूल आप अप्लाई कर रहे हैं। तो आप जो अप्लाई कीजिएगा सबसे पहला जो रूल है वो अप्लाई कर लीजिए एडिशन का। अगर वहां पे ऐड नहीं हो रहा है तो आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, मीन्स डिफरेंस देख लीजिए। अगर इसमें से भी आपका रिलेशन नहीं पता चल रहा है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद फिर इससे भी पता नहीं चलता है तो आप स्क्वायर कीजिए। स्क्वायर तभी कीजिएगा जब आपका जो टर्म है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं यूज होगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ नहीं रहा है, तो इसलिए यहाँ पे स्क्वायर नहीं यूज होगा। यहाँ पे डिवीजन भी नहीं यूज होगा क्योंकि यहाँ पे घट भी नहीं रहा है, यहाँ पे बढ़ रहा है। मल्टीप्लीकेशन को देखें तो अगर हम करें कि 6 2 जा 12 तो ये तो आ रहा है, लेकिन 12 दूना 24 यहाँ पे आना चाहिए जबकि यहाँ पे 21 है, तो ये हो नहीं पा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे देखें कि ऐड अगर करके तो ऐड करके देख लेते हैं कि 6 12 21 32 45 और 60 है। देखिए कि 6 में कितना ऐड करें कि 12, मीन्स यहाँ पे एक तरह से डिफरेंस ही फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस फाइंड किए तो यहाँ पे 6 आया, यहाँ पे डिफरेंस फाइंड किए तो 9 आएगा, यहाँ पे डिफरेंस आपका आएगा 11, यहाँ पे 13 और यहाँ पे 15। तो यहाँ पे देखिए कि जो डिफरेंस है, डिफरेंस में 2 का गैपिंग हो रहा है, बट जो फर्स्ट वाला जो डिफरेंस आ रहा है उसमें 2 का गैपिंग ना करके 3 का है। यहाँ 2 का है बट फर्स्ट वाले में 2 का है, मतलब इसी के बीच में आपको कोई प्रॉब्लम है। तो देखिए कि 6 में प्रॉब्लम है कि 12 में प्रॉब्लम है। और 12 और 21 के बीच में जो डिफरेंस आया है 9 आया है, जो इसके आगे वाले टर्म को सही डिनोट कर रहा है, मींस 9 के बाद 11 आ रहा है। इसके पहले जो 6 आ रहा है वो जो इफेक्ट पड़ रहा है वो इस 6 पे इफेक्ट पड़ रहा है, इस 6 के कारण इफेक्ट पड़ रहा है। इसका जो डिफरेंस देखें तो यहाँ पे होना चाहिए था 7, इसमें से आप माइनस कीजिए, यहाँ पे 5 होना चाहिए था बट यहाँ पे 6 है। तो यही 6 के कारण यह जो सीरीज है वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है और जो यहाँ पे 6 वाला टर्म है वो रॉन्ग है। और यही चीज हमें ढूंढना था कि इसमें से रॉन्ग टर्म क्या है
वो हमें पता लगाना था। तो इसलिए इसका जो ऑप्शन है वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को ट्राई कीजिए और बताइए कि इसमें कौन सा रिलेशन है जो नेक्स्ट टर्म आपको यहाँ पे बतला सकता है। आपको इस सीरीज में नेक्स्ट टर्म मीन्स यहाँ पे जो लास्ट टर्म जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है उसे आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले इसमें पता लगाइए कि इसमें जो लॉजिक यानी रिलेशन जो बन रहा है हर एक टर्म में वो क्या है। उसी के अनुसार 0.65 में आप वही रिलेशन लगा करके आप आगे वाला टर्म मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन मार्क वाला टर्म आप फाइंड कीजिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि किस तरह से रिलेशन है, तो देख लेते हैं ऐड करके। तो ऐड करें मीन्स 0.25 में 0.05 ऐड करते हैं तो 0.20 आ जाएगा। इसी तरह से इसमें अगर मीन्स 0.20 में 0.10 ऐड करेंगे तो 0.30 आ जाएगा। सेम एज यहाँ पे आगे टर्म देखें तो 0.30 में 0.15 ऐड करेंगे तो 0.45 आ जाएगा। सेम एज इसके आगे जो है तो 0.45 में 0.20 अगर ऐड करें तो 0.65 आ जाएगा। सेम एज हम यहाँ पे अगर देखें कि क्या ऐड कर पाते हैं तो यहाँ पे जो हम ऐड कर रहे हैं उसमें देखें कि किस तरह से इंक्रीजिंग हो रहा है। यहाँ पे है कि 0.5 0.05 0.05 इस तरह से ऐड हो रहा है। तो सेम एज यहाँ पे भी हम ऐड कर देंगे मीन्स जो इसमें ऐड होगा 0.65 में वो 0.25 ऐड होगा। तो इसका आंसर आ जाएगा मीन्स इस क्वेश्चन मार्क का जो टर्म है वो फाइंड आउट हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 550 और 62 8 और 1 कैरी था 9 मीन्स 0.90 0.90 आंसर आ जाएगा मीन्स ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो इसी का टाइप है जो कंप्लीशन ऑफ सीरीज का ही टाइप है वो आगे है जो कि है fill in the blanks of the series based on the numerical pattern and logic of the series। खास पैटर्न है, एक खास लॉजिक को अप्लाई किया गया है सीरीज को क्रिएट करने में, लेकिन उसमें फिल इन द ब्लैंक्स बीच में रहेगा उसे आपको कंप्लीट करना है। तो ये भी एक तरह का सीरीज का ही क्वेश्चन है। तो इसमें भी आपको वही लॉजिक लगाना है जो आप पहले लगा रहे थे मीन्स जो सिंपल मैथमेटिक्स था या फिर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग था। तो सिंपल मैथमेटिक्स में एडिशन को यूज कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन को यूज कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, स्क्वायर, क्यूब, इस तरह से आप सिंपल मैथमेटिक्स को यूज करके और इस सीरीज को कंप्लीट करके बता सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में फाइंड करना है मिसिंग टर्म जो यहाँ पे ब्लैंक फॉर्म में दिया हुआ है। मिसिंग टर्म उसे आपको फाइंड करके बताना है यहाँ पे क्या टर्म होगा। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रिपलेट बनाना है। यहाँ पे जो ट्रिपलेट बनेगा वो इतना का ट्रिपलेट बनेगा। यहाँ पे जो ट्रिपलेट बनेगा उसमें आपको +3 और -3 करना है 15 से। 15 में से माइनस करें 3 और 15 में प्लस करें 3। तो इस तरह से ट्रिपलेट यहाँ पे बन रहा है। सेम एज जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले में पहला जो टर्म है 10 है और 10 में माइनस करना है 4 और अगले में प्लस करना है 4। सेम एज यहाँ पे भी ट्रिपलेट बन रहा है 5 है और 5 में यहाँ पे माइनस करना है 5 और यहाँ पे प्लस करना है 5। तो यहाँ से ट्रिपलेट इतना बना। तो यहाँ पे जो सीरीज बन रहा है वो ट्रिपलेट के फॉर्म में बन रहा है। ये काफी हाई लेवल का क्वेश्चन होता है जो ट्रिपलेट वाला होता है, क्योंकि हमारा जो सीरीज होता है वो सिंपल सीरीज दिया हो रहता है लेकिन यहाँ पे ट्रिपलेट के फॉर्म में दिया हुआ। अब नेक्स्ट एग्जांपल को ट्राई कीजिए। सेकंड नंबर एग्जांपल जो लिखा हुआ है इसमें बीच का टर्म मिसिंग है। तो इसमें देखिए कि क्या रिलेशन बन रहा है सीरीज में, किस तरह से पैटर्न हम यूज कर रहे हैं, लॉजिक किस तरह का यूज कर रहे हैं जिससे यहाँ का जो मिसिंग टर्म है वो आ जाए। यहाँ पे जो सीरीज दिया हुआ है 1 3 9 15 25 और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है मीन्स मिसिंग टर्म है और 49 है। तो इसमें आप देखिए सबसे पहले करके कि यहाँ पे जो इंक्रीज हो रहा है वो किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम ऐड करें मीन्स यहाँ पे एडिशन में देखें तो यहाँ पे 2 ऐड हो रहा है, यहाँ पे 6 ऐड हो रहा है, 6 ऐड हो रहा है और यहाँ पे 10 और यहाँ पे क्या होगा सो हमें निकालना है। लेकिन यहाँ तक देखिए कि कोई लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है। 2 6 6 10 कोई लॉजिक अप्लाई नहीं हो रहा है। तो इंक्रीजिंग मतलब एडिशन से तो हमारा आंसर नहीं आने वाला, ना ही सब्ट्रैक्शन से। इसके बाद देखिए कि जो टर्म है वो इंक्रीज हो रहा है और थोड़ा ज्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो क्या इसमें स्क्वायर लग सकता है क्या? तो देखिए कि हाँ 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है लेकिन एक कम है। इसके बाद देखिए कि 3 का स्क्वायर 9 होता है, यहाँ पे सही है। यहाँ पे देखिए 4 का स्क्वायर 16 होता है लेकिन एक कम है।
यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25 सही है, मतलब यही वाला रूल यूज होगा। मतलब कि 1 2 3 4 5 6 इस तरह से है और इसका स्क्वायर किया गया है, सभी का स्क्वायर किया गया है और अल्टरनेट वे में आपको माइनस किया गया है 0 और 1 को। मीन्स पहले वाले में से 0 माइनस किया गया है, फिर दूसरे वाले में से 1, तीसरे वाले में से 0, फिर इसमें से 1, इसमें से 0, इसमें से 1। इस तरह से ही आंसर निकला है। तो हम भी निकालते हैं। 1 का स्क्वायर 1 होता है और इसमें से 0 माइनस होगा तो 1 आएगा। 2 का स्क्वायर 4 होता है, इसमें से 1 माइनस होगा तो 3 होगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, इसमें से 0 माइनस होगा तो 9 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 में से 1 माइनस होगा तो 15 बचेगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है, इसमें से 0 माइनस होगा तो 15 ही होगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 36 में से -1 करेंगे तो 35 होगा। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 0 माइनस हुआ तो 49 ही हुआ। देखिए कि सेम एज यही वाला सीरीज यहाँ भी है। तो जो यहाँ पे मिसिंग टर्म है वो 6 का मिसिंग टर्म है, मीन 6 का स्क्वायर -1। मतलब कि यहाँ पे जो मिसिंग टर्म है वो 35 होना चाहिए। यहाँ पे 35 आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे देखिए तो आपका मैच कर रहा है। ठीक है, तो आपको इस तरह से दिमाग लगा करके देखना है कि किस तरह से सीरीज को कंप्लीट किया जा सकता है। इस सब्जेक्ट का ही नाम है लॉजिकल रीजनिंग एंड थिंकिंग एंड एबिलिटी। तो आपके सोच पे निर्भर करता है कि किस तरह से आप सोचते हैं उस सीरीज को कंप्लीट करने में। तो ये हुआ फिल इन द ब्लैंक्स, जो एक सीरीज था। इसी तरह से पैटर्न में भी क्वेश्चन पूछता है। अभी जो हम लोग देख रहे थे वो सीरीज बेस्ड क्वेश्चन देख रहे थे। इसके बाद जो क्वेश्चन पूछता है वो पैटर्न में भी पूछता है। मतलब कि एक फिगर रहेगा दिया हुआ, वहां पे भी कुछ खास लॉजिक लगा करके और एक पैटर्न बना हुआ रहेगा। उस पैटर्न में कोई एक टर्म मिसिंग रहेगा जिसे आपको पता करना है कि उस टर्म के लिए कौन सा लॉजिक यूज होगा ताकि वो टर्म फाइंड आउट हो सके। तो यहाँ पे आप फाइंड करके बताइए इस फिगर में, इस टेबल में जो मिसिंग टर्म है वो होगा। यानी सबसे पहले आपको फाइंड करना होगा कि यहाँ पे जो रिलेशन है या फिर जो लॉजिक है वो क्या लगाया गया है, और ये भी फाइंड करना है कि रो वाइज लगाया गया है रिलेशन या फिर कॉलम वाइज लगाया गया है रिलेशन। इस टाइप का जब भी आपको क्वेश्चन दिया हुआ रहे, सबसे पहले आपको चलना होता है रो वाइज। अगर रो वाइज में आंसर ना आए तब आप कॉलम वाइज चल सकते हैं। हर एक रो में 3 कॉलम है यहाँ पे, तो 2 कॉलम को यहाँ पे यूज कीजिए और देखिए कि तीसरा कॉलम आंसर आ रहा है कि नहीं। या तो उसे ऐड कर सकते हैं उस 2 कॉलम को, या तो उसे सब्ट्रैक्ट या तो मल्टीप्लाई, मीन सिंपल मैथमेटिक्स को यूज कर सकते हैं तीसरे कॉलम को फाइंड करने के लिए। यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन मार्क है वो तीसरा कॉलम में ही है, इसलिए तीसरे कॉलम को ही आपको फाइंड करना है। तो 6 और 9 को आप ऐड कीजिएगा तो 15 आएगा। 8 और 12 को ऐड कीजिएगा तो 20 आएगा। और 4 और 6 को इसी तरह से आप ऐड कीजिएगा तो यहाँ पे आंसर 10 आएगा, जो ऑप्शन नंबर सी से मैच करता है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सेम एज क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, इसे आप ट्राई करके देखिए। तो आपको पता लगाना है कि सेकंड नंबर रो से आंसर आएगा या सेकंड नंबर कॉलम से आंसर आएगा। तो उसमें जो लॉजिक लगाएंगे वो इसी में जो टर्म है उसी को यूज करते हुए लॉजिक लगाएंगे। तो इसमें जो है हमें फाइंड जो करना है उसे अगर हम पहले देखें वो सेकंड कॉलम में है। यानी सेकंड कॉलम को निकालने के लिए हमें जो यूज करना होगा फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को यूज करना होगा। तो इसी तरह से हम जो फर्स्ट रो है वहां से चलें तो इसमें हम जो यूज करेंगे वो फर्स्ट कॉलम और थर्ड कॉलम को यूज करते हुए सेकंड कॉलम को फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि सिंपल लॉजिक क्या लग रहा है। 6 से अगर हम 72 में डिवाइड देते हैं तो मेरा आंसर क्या आएगा, 12 आएगा। और 12 में मल्टीप्लाई अगर हम 2 से कर देते हैं तो 24 आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह से हम सेकेंड वाले रो में अप्लाई करें रूल तो होता है कि नहीं वो देख लेते हैं। तो इस थर्ड वाले कॉलम को यूज करके और फर्स्ट वाले कॉलम में हम डिवाइड देते हैं, मीन्स 12 से 96 में डिवाइड दिए तो 8 आया, और 8 में हम मल्टीप्लाई कर दिए 2 से तो 16 आ गया। तो सेम एज जो फर्स्ट वाले रो में यूज किए हैं रिलेशन या फिर लॉजिक, उसी तरह से सेकेंड वाले जो रो है उसमें भी वही लॉजिक यूज हो रहा है। तो सेम एज थर्ड वाले जो यहाँ पे रो है उसमें सेम टाइप का लॉजिक यूज करेंगे। क्या करेंगे कि इसमें जो है सो
सेकंड वाले कॉलम को निकालने के लिए फर्स्ट वाले कॉलम और थर्ड वाले कॉलम को यूज करेंगे। तो थर्ड वाले कॉलम से यहाँ पे फर्स्ट वाले कॉलम में हम डिवाइड दे रहे हैं, तो 6 टाइम में यहाँ पे डिवाइड हो रहा है 18 से 108 में अगर हम डिवाइड किए तो जो लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं उसमें यूज कर रहे हैं कि 2 से इसमें मल्टीप्लाई भी कर रहे हैं, मतलब 6 इंटू 2 हो रहा है, यानी इसका आंसर जो है सो इस सेल के लिए 12 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको लॉजिक को अप्लाई करना है सेपरेटली हर एक रो और कॉलम को लेकर के। तो इस तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। एक क्वेश्चन इस पे रहता ही रहता है, एक क्वेश्चन आपको सीरीज पे रहेगा, एक क्वेश्चन आपको ऑड वन आउट पे रहेगा। इन टॉपिक को यहाँ पे खत्म किए, इस क्लास में इतना ही रखते हैं। ओके।